राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार बाय श्री राधे ऑफिशियल की इस अलौकिक और दिव्य यात्रा के दूसरे दिवस में। सज्जनों, कल हमने उस महान ग्रंथ श्री भक्तमाल की महिमा का गुणगान किया था, जो भगवान को प्राणों से भी प्यारा है। लेकिन आज हम उस पावन लेखनी को, उस महान संत को नमन करने जा रहे हैं, जिन्हें भगवान ने इस कलयुग में अपने भक्तों का यश गाने के लिए चुना। आज की कथा केवल एक जीवन चरित्र नहीं है, बल्कि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब गुरु की कृपा और संतों का प्रसाद किसी जीव पर बरसता है, तो असंभव शब्द का अस्तित्व ही मिट जाता है। आज हम जानेंगे गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज की वह अमर गाथा, जो आंखों से बहते आंसुओं और हृदय में उठते भावों के साथ ही सुनी जा सकती है। जरा विचार कीजिए, जिस ग्रंथ में भगवान के नखसिक सौंदर्य का, उनके पीतांबर की चमक का, उनके भक्तों के तेज का इतना बारीक और सजीव वर्णन हो कि पढ़ने वाले को लगे साक्षात दर्शन हो रहे हैं, उस ग्रंथ का रचयिता यदि जन्म से ही नेत्रहीन हो, जिसे इस भौतिक संसार का सूर्य और चंद्रमा कभी दिखाई न दिया हो, तो ये कैसे संभव हुआ? एक जन्मांध बालक गोस्वामी नाभादास कैसे बना? आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो अब तक हमारी नजरों से ओझल थे। ये बात उस समय की है जब दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर एक हनुमान वंशीय यानी डोम परिवार रहता था। वे भगवान के भक्त थे, कीर्तन करके अपनी आजीविका चलाते थे। उसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन विधि का विधान देखिए, वह बालक जन्म से ही नेत्रहीन था। उसकी आंखें बंद थीं। माता पिता के लिए यह बहुत बड़ा आघात था, लेकिन उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार किया। बालक बड़ा होने लगा, लेकिन अभी वह मात्र 5 वर्ष का ही हुआ था कि उस क्षेत्र में एक भयंकर अकाल, एक दुर्भिक्ष पड़ गया। वो अकाल इतना भयावह था कि अन्न का एक दाना मिलना भी मुश्किल हो गया। लोग भूखे मरने लगे। उस गरीब परिवार की स्थिति ये हो गई कि खुद का पेट भरना असंभव था, तो उस नेत्रहीन बालक का पालन पोषण कैसे करते? विवशता और भूख इंसान से क्या नहीं करवाती। एक दिन भूख से व्याकुल माता पिता ने एक पत्थर दिल फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि हम तो मरेंगे ही, ये बालक भी हमारे साथ तड़प कर मरेगा। अगर हम इसे वन में छोड़ दें तो शायद कोई दयालु व्यक्ति इसे अपना ले या भगवान इसकी रक्षा करें। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक घना जंगल, जहां दिन में भी अंधेरा रहता है। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही हैं। वहां उस 5 साल के अबोध नेत्रहीन बालक को अकेला छोड़कर उसके माता पिता चले गए। वह बालक, जिसे न दिशा का ज्ञान है, न दिन रात का पता है, वह माँ पिताजी पुकार रहा है। उसका कंठ प्यास से सूख रहा है, लेकिन उत्तर देने वाला कोई नहीं है, केवल सन्नाटा है। ऐसा लग रहा था कि उस बालक का जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जिसे दुनिया ठुकरा देती है, उसे मेरे राघवेंद्र सरकार अपनी बाहों में थाम लेते हैं। उसी घने जंगल के रास्ते से, संयोग नहीं, यह तो हरी इच्छा थी, वहां से 2 परम सिद्ध संत गुजर रहे थे। वे थे पयाहारी श्री कीलदेव जी महाराज और उनके शिष्य श्री अग्रदास जी महाराज। अचानक श्री कीलदेव जी के कानों में किसी बच्चे के रोने की करुण आवाज पड़ी। संत का हृदय तो मक्खन से भी कोमल होता है। वे आवाज की दिशा में बढ़े। उन्होंने देखा कि एक दुर्बल नेत्रहीन बालक पेड़ के नीचे पड़ा सिसक रहा है। उस बालक की दशा देखकर करुणा सागर संतों की आंखों में जल भर आया। श्री कीलदेव जी ने तुरंत अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल निकाला और उस बालक के नेत्रों पर छिड़का। यह कोई साधारण जल नहीं था, यह संत की करुणा का अमृत था। जैसे ही वह जल बालक की बंद आंखों पर पड़ा, एक चमत्कार हुआ। उस बालक को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। जो अब तक अंधेरे में था, उसने पहली बार संसार को देखा। और संसार में भी सबसे पहले किसे देखा? साक्षात संतों को। संतों के दर्शन ही उसके जीवन का पहला दृश्य बने। श्री कीलदेव जी ने उस बालक को अपने शिष्य अग्रदास जी को सौंपते हुए कहा कि वत्स, इस बालक को अपने साथ ले लो। यह कोई साधारण जीव नहीं है, यह भविष्य में भक्ति जगत का सूर्य बनेगा। श्री अग्रदास जी बालक को अपने साथ राजस्थान की पवित्र भूमि गलता गद्दी जयपुर ले आए। गुरुदेव ने उसे नाम दिया नाभा। आश्रम में नाभाजी का जीवन शुरू हुआ। गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा दी और सेवा का कार्य सौंपा। नाभाजी का काम था आश्रम की सफाई करना, संतों के लिए जल भरना और सबसे महत्वपूर्ण कि जब संत भोजन कर लें तो उनकी पत्तलों को उठाना और स्थान साफ करना। नाभाजी इस सेवा को बोझ नहीं, अपना सौभाग्य मानते थे। वे संतों की जूठन
यानी उच्छिष्ट प्रसाद को बड़े ही प्रेम और गुप्त रूप से ग्रहण कर लेते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान गम्य नहीं, यह तो कृपा गम्य है। संतों के उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी, इतना तप समाया हुआ था कि जैसे जैसे वो प्रसाद नाभाजी के शरीर में गया, उनके अंतःकरण के कपाट, उनके हृदय के नेत्र खुलते चले गए। उन्हें वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई जिससे वे काल, माया और प्रकृति के पार देख सकते थे। वे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ की लीलाओं का दर्शन करने लगे। एक दिन इस दिव्य दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण पूरी दुनिया ने देखा। एक बार की बात है, उनके गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज अपने आसन पर बैठकर मानसी सेवा यानी ध्यान में लगे थे। वे ध्यान में ही अपने इष्ट देव भगवान श्री राम की सेवा में लीन थे। ध्यान में ही वे समुद्र के किनारे थे जहां उनका एक व्यापारी शिष्य जहाज से यात्रा कर रहा था। अचानक समुद्र में तूफान आ गया। वह जहाज भयंकर लहरों में फंसकर डूबने लगा। वह व्यापारी, जो श्री अग्रदास जी का अनन्य भक्त था, उसने व्याकुल होकर अपने गुरुदेव को पुकारा, गुरुदेव रक्षा कीजिए। इधर ध्यान में बैठे अग्रदास जी व्याकुल हो गए। वे मानसिक रूप से उस जहाज को बचाने का प्रयास करने लगे, लेकिन संकट बहुत बड़ा था। ठीक उसी समय पास में खड़े नाभाजी, जो अपने गुरुदेव को पंखा झाल रहे थे, उन्होंने देखा कि गुरुदेव के माथे पर पसीना आ गया है और वे ध्यान में विचलित हैं। नाभाजी को अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ दिख गया, वह समुद्र, वह तूफान, वह डूबता जहाज। नाभाजी ने आव देखा न ताव। उन्होंने अपने हाथ का पंखा या कुछ संतों के अनुसार अपनी धोती का छोर पूरी ताकत से हवा में झटका, मानो वे किसी चीज को धक्का दे रहे हों। और उधर समुद्र में चमत्कार हो गया। एक अदृश्य हवा के झोंके ने उस डूबते जहाज को सीधा कर और सुरक्षित किनारे की ओर धकेल दिया। जहाज बच गया। इधर गुरुदेव की समाधि टूटी। उन्होंने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने नाभाजी की ओर देखा और पूछा, नाभा, अभी तुमने इतनी जोर से हवा क्यों की? नाभाजी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव क्षमा करें, ध्यान में आपका वह भक्त संकट में था। उसका जहाज भंवर में फंस गया था। आप व्याकुल थे, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी हवा देकर उस जहाज को पार लगा दिया। श्री अग्रदास जी सन्न रह गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने सोचा, मैं तो मन के भीतर गुप्त रूप से ध्यान कर रहा था। इस बालक को मेरे मन की बात कैसे पता चली और इसने यहां बैठे बैठे मीलों दूर समुद्र के जहाज को कैसे बचा लिया? उन्हें समझ आ गया कि यह संतों की सेवा और उच्छिष्ट प्रसाद का ही फल है कि नाभा को सर्वज्ञता प्राप्त हो गई है। वह अब सिद्ध हो चुका है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी को अपने पास बिठाया और एक ऐतिहासिक आज्ञा दी। उन्होंने कहा, वत्स, अब तुम अपनी इस दिव्य दृष्टि का उपयोग केवल चमत्कारों के लिए मत करो, इसका उपयोग जगत के कल्याण के लिए करो। तुम उन भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो जिन्होंने कलयुग में भगवान को रिझाया है। तुम भक्तमाल की रचना करो। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देखो कि सतयुग से लेकर अब तक कौन कौन से भक्त हुए हैं और उनके चरित्रों को ऐसे लिखो जैसे तुम उन्हें अपने सामने देख रहे हो। और बस गुरु की वह आज्ञा नाभादास जी के लिए वेद वाक्य बन गई। उन्होंने वह ग्रंथ रचना शुरू की जो आज भी भक्ति का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज है। उन्होंने धन्ना जाट का हठ देखा, उन्होंने मीरा का विषपान देखा, उन्होंने कबीर की निष्ठा देखी, सब कुछ अपनी दिव्य आंखों से देखा और उसे दोहों और छप्पों में पिरो दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस अद्भुत गाथा से हमने अपने जीवन के लिए क्या सार निकाला? हमने 3 बातें सीखी। पहली, परिस्थिति कभी भी आपकी भक्ति में बाधा नहीं बन सकती। नाभादास जी अनाथ थे, नेत्रहीन थे, दरिद्र थे, जंगल में छूटे हुए थे, लेकिन जब कृपा हुई तो वे गोस्वामी बन गए। दूसरी, गुरु और संतों की सेवा का फल साक्षात ईश्वर दर्शन से भी बड़ा है। जो ज्ञान वेदों में नहीं मिला वह संतों की पत्तलों में मिल गया। और तीसरी दृष्टि, भगवान को देखने के लिए चर्म चक्षु यानी बाहरी आंखों की नहीं, भाव चक्षु की जरूरत होती है। आज से हम भी यह नियम बनाएं कि जब भी कोई संत या भक्त मिले, हम उनमें दोष दृष्टि न रखें, बल्कि उनकी सेवा का भाव रखें। क्या पता किसकी कृपा से हमारे भी बंद पड़े हृदय के नेत्र खुल जाएं। यह यात्रा अभी शुरू हुई है। कल का एपिसोड बहुत ही तर्कपूर्ण, क्रांतिकारी और गहरा होने वाला है। कल रविवार यानी डे 3 को हम जानेंगे भक्त और भगवान का वह गोपनीय संबंध जिसे सुनकर देवता भी ईर्ष्या करते हैं। आखिर भगवान जो सर्वशक्तिमान है वह एक साधारण भक्त के आगे क्यों हार जाते हैं? वह कौन सा प्रेम का संविधान है जो भगवान को भक्त का गुलाम बना देता है? कल हम इस भक्ति के लिखित दस्तावेज को समझेंगे। तब तक के लिए अपने मन मंदिर में श्री नाभादास जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करें और कमेंट में जय श्री नाभादास जी महाराज लिखकर इन महान संत को नमन करें। जुड़े रहिए इस दिव्य धारा के साथ। राधे राधे।